कोलिजन का मतलब दो बॉडीज का कांटेक्ट में आना और फिर सेपरेट हो जाना, टक्कर होना कोलिजन है। कोलिजन में दो चीजें हैं। मैंने एक बॉल ली, 10 मीटर से बॉल को छोड़ दिया, बॉल गई, जमीन से टक्कर हुई, बॉल मेरे हाथ में वापस नहीं आती। 10 से छोड़ोगे तो 6 5 पे रुक जाएगी, और लेकिन यही हाइट पर अटेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि बॉल जब ग्राउंड को हिट करती है तो अपना कुछ एनर्जी का पार्ट ग्राउंड को ट्रांसफर कर देती है, जिससे आपकी जो बॉल है एनर्जी लॉस की वजह से वो हाइट अटेन नहीं कर पाती, यानी कि एनर्जी लॉस है। लेकिन ऐसा अगर हो जाए, आपने 10 मीटर से बॉल को गिरा, बॉल नीचे गई, 10 मीटर पे बॉल वापस आ गई, 10 मीटर से गिरा, 10 मीटर से वापस आ गई, तो इसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉल के पास जो एनर्जी थी 10 जूल की पोटेंशियल, वो नीचे गई और उसी एनर्जी से वापस आ गई। तो बॉल ने किसी भी बॉडी को एनर्जी को ट्रांसफर नहीं किया। तो दो चीजें हैं, या तो एनर्जी लॉस होगी टक्कर में या एनर्जी लॉस नहीं होगी टक्कर में, दो ही बातें हैं, बीच की तो बात हो नहीं सकती। तो अगर तो एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं है, सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस है ही नहीं कहीं पर भी, तो उस कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। सिंपल। इलास्टिक कोलिजन का दूसरा नाम लिख लें, मैंने लिखा नहीं पर लिख लेना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ही बात है। इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ही बात है। ठीक है यहां तक? तो इसमें नाम एक है, मतलब ही एक है, एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस अगर हुआ तो उस कोलिजन का नाम क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन है। जैसे बॉल गई 10 मीटर से, बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, बॉल हवा में 6 मीटर पे आ गई, एनर्जी लॉस है, तो इन इलास्टिक कोलिजन है। सिंपल। तीसरा केस, बॉल गई, मान लो गीली मिट्टी है, बॉल भी नहीं है, गीली मिट्टी है, वो गई, उसने ग्राउंड को टच किया, वो रीबाउंड नहीं कर पाई, वहीं चिपक गई। वहीं चिपकने का मतलब उसके पास वापस आने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, उसे सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर करवा दी? ग्राउंड को ट्रांसफर करवा दी। लॉस ही लॉस है। एक होता है कि थोड़ा लॉस है, 10 का 6 तो वापस आया, एक है वापस ही नहीं आ पाई, बॉडी स्टिक टुगेदर। तो इसमें तो जबरदस्त एनर्जी लॉस है, पूरा एनर्जी लॉस है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों एक ही बात है, बस फर्क ये है कि इसमें थोड़ी सेपरेशन होती है, इसमें बिल्कुल भी सेपरेशन नहीं होती और दो बॉडीज आपस में चिपक जाती है। क्लियर यहां तक? तो दो कैटेगरीज हो गई, या तो एनर्जी लॉस नहीं है, इलास्टिक है, तो फिर ये दो केस कोई भी होगा। टक्कर खाने के बाद अगर बॉडी सेपरेट हुई तो इन इलास्टिक, और अगर चिपकी रह गई तो परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक में कोई फर्क नहीं, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में फर्क है। समझ में आ रहा है यहां तक? पर हाँ, ये एक फैमिली है। तो 3 टाइप की कोलिजन हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है यहां तक? पहली, एनर्जी लॉस हो या ना हो, या बॉडी चिपकी रह गए, कोई फर्क नहीं। किसी भी दुनिया की एक कोलिजन में याद रखना, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। हमने किया था फोर्स में, बॉडीज का टकराना और सेपरेट होना। मैंने जाके बॉल्स को टक्कर मार के सेपरेशन थोड़ी ना करवाया, मैंने बॉल्स को बस फोर्स दी, अपने आप आ रही हैं, रिएक्शन से अपने आप जा रही हैं, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, इन इलास्टिक में कांस्टेंट है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये पूछूं क्या मोमेंटम कांस्टेंट होता है कोलिजन्स में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है, आपने बोला यस एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? नंबर 2, इसका मतलब क्या है बताता हूं। नंबर 2, इलास्टिक कोलिजन में क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? आप बोलेंगे हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, सही है। लेकिन इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी पूरी यूनिवर्स की कांस्टेंट है, वो तो सभी में कांस्टेंट है, पर टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हम फिजिक्स में, हम सिर्फ काइनेटिक और मोमेंटम यूज करते हैं। तो क्या रूल है? इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा,
इन इलास्टिक में होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में होगा। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कांस्टेंट कोलिजन से पहले और बाद में होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दो डिफरेंस पता लगे। मैं इसको डिटेल में समझाता हूं इसका मतलब क्या है। जब मैं ये बोलता हूं कि मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले इलास्टिक कोलिजन से। तो इलास्टिक कोलिजन में मान लो आपके पास एक बॉल है m1 मूविंग विद u1, m2 मूविंग विद u2, टक्कर हुई, टक्कर के बाद सेपरेशन में फाइनल वेलोसिटी इसकी u1 से v1 और फाइनल u2 से v2। क्लियर? जब मैं ये बोलता हूं कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कांस्टेंट है, आप बोलेंगे यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। टक्कर से पहले मोमेंटम दोनों बॉल्स का कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। और कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? m1 v1 प्लस m2 v2। क्या स्टेप क्लियर है? तो जब मैं बोलूंगा मोमेंटम कांस्टेंट है तो इक्वेशन क्या बनेगी, समझ में आ रही है? तो पहली इक्वेशन क्या है? m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? समझ में आ रहा है? जब मैं बोलूंगा मोमेंटम कंजर्व करो तो आपने क्या करना है? आज के बाद अगर न्यूमेरिकल चलेगा, मैं बोलूंगा मोमेंटम कंजर्व करो तो क्या करना है? कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 u1 m2 u2, कोलिजन के बाद मोमेंटम m1 v1 m2 v2 की वैल्यू क्या करनी है? सेम। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? क्या मैं पूछूंगा क्या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? आप बोलेंगे हाँ कांस्टेंट है। मैं कहूंगा कि न्यूमेरिकली लगा के दिखाओ, तो आप लिखेंगे कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है? हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी कितनी है? हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसकी कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी कितनी है? हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो क्या बनेगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, कोलिजन से पहले की एनर्जी। कोलिजन के बाद क्या बनेगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो जब मैं न्यूमेरिकली बोलूंगा मोमेंटम कंजर्व करो तो क्या इक्वेशन लगेगी, समझ में आ रही है? न्यूमेरिकली बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्या इक्वेशन लगेगी, समझ में आ रही है? ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है? कौन सी कोलिजन की बात हो रही है? इलास्टिक, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है काइनेटिक। क्लियर है यहां तक? अब मैं किसका एग्जांपल देने जा रहा हूं? इन इलास्टिक। कोलिजन से पहले वेलोसिटी u1 एंड u2, कोलिजन के बाद v1 एंड v2। जब मैं बोलता हूं क्या मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हाँ आप बोलेंगे किसी भी कोलिजन में मोमेंटम तो कांस्टेंट है ही है। तो एक इक्वेशन तो पक्की लगेगी, कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। मैं पूछूंगा क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, आप बोलेंगे नहीं, तो आप ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे। हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 u2 v2 स्क्वायर, क्योंकि ये कोलिजन कौन सी है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? तो इलास्टिक कोलिजन में दोनों इक्वेशंस वैलिड है, इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम वाली वैलिड है और काइनेटिक एनर्जी वाली वैलिड नहीं है। कोई डाउट इसमें? मतलब समझ में आ रहा है डिटेल में मैथमेटिकल क्या मतलब है? तीसरा, कौन सी कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक? गीली मिट्टी वाला, मिट्टी गई चिपकी वापस ही नहीं आई, देयर इज नो सेपरेशन। बॉल गीली मिट्टी दीवार पे मारो, चिपक गई, वापस ही नहीं आई, नो सेपरेशन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और दूसरा बेस्ट एग्जांपल, एक गोली चली और ये तो बहुत यूज कर चुके, ब्लॉक रेस्ट पे था, घुस गई लकड़ के ब्लॉक में घुस गया, फिर दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूं दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो गोली ने ब्लॉक को हिट किया, यानी कि कोलिजन तो हुई, पर गोली ब्लॉक में से बाहर नहीं निकल पाई। अगर तो वो होल करते हुए बाहर निकल जाती तो इन इलास्टिक कोलिजन, पर अब वो बाहर नहीं निकली तो देयर इज नो सेपरेशन, ये सेपरेट ना हो पाए और ये इकट्ठे मूव करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो कॉमन वेलोसिटी। तो ये किस कैटेगरी की कोलिजन है? परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि टक्कर हुई,
टक्कर होके गोली और ब्लॉक आपस में अलग नहीं दिखे मुझे, गोली ब्लॉक में घुस गई फिर इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो दिस इज अ कैटेगरी ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें दो बॉडीज की सेपरेशन नहीं है। तो सिर्फ गीली मिट्टी एग्जांपल नहीं है, बुलेट और ब्लॉक भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि ये आपस में सेपरेट हो नहीं पाए। तो मैं ये बोलूंगा क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या मोमेंटम कांस्टेंट है? आप बोलेंगे हाँ, मोमेंटम तो हर चीज में कांस्टेंट होता है। तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? बिल्कुल होगा। तो डायग्राम में बनाए पहले, दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, मैं बनाना भूल गया, यहां लिखो वीसी। और याद करो कॉमन वेलोसिटी तो हम निकाला करते थे बहुत, वर्क एनर्जी पार के अंदर हमने बहुत निकाली कॉमन वेलोसिटी। तो जब मैं बोलता हूं मोमेंटम कांस्टेंट है, आप बोलते हैं हाँ, तो लगा के दिखाओ कंजर्वेशन, तो क्या बोलते हैं m1 इंटू u1, टक्कर से पहले मोमेंटम, ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम कितना? 0। और गोली ब्लॉक में घुस गई, दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद कॉमन वेलोसिटी, तो दोनों का नेट मोमेंटम, नया मोमेंटम क्या होगा? m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी vc। याद करो हम कॉमन वेलोसिटीज निकाला करते थे, बहुत बार 3-4 बार हमने यूज किया, ये याद आ रहा है ये रिजल्ट? तो क्या एक्चुअल में तो मैंने यूज तो बहुत बार कर लिया, लेकिन सही प्लेसमेंट टॉपिक की आज है। आज पता लग रहा है मोमेंटम कांस्टेंट क्यों करते हैं, क्योंकि दुनिया की हर कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट है ही है। तो टक्कर से पहले इस बुलेट का मोमेंटम एंड ब्लॉक का मोमेंटम, फिर कंबाइंड मोमेंटम को इक्वेट करके वी कैन कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी। पर किसी ने पूछा क्या एनर्जी की इक्वेशन इसमें बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इसके कोलिजन, ये कौन सी कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी है, तो एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती इसमें। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो तीनों टाइप की कोलिजन में लगेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ इलास्टिक में लगेगा, इन इलास्टिक में नहीं लगेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्या ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है कोलिजन्स की?